क्वेश्चन था कि 3 काम हैं। नंबर 1 पढ़ने वाला, नंबर 2 सुनने या देखने वाला, और नंबर 3 लिखने वाला। इनमें कौन सा ऐसा काम है जिसमें 100% अटेंशन की या मैक्सिमम अटेंशन की जरूरत है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। और तरुण भाई ने लिख के भेजा राइटिंग वाला, और ये बिल्कुल सही लिख करके भेजा है इन्होंने। क्यों भेजा है और इसका आज की मीटिंग से क्या लेना देना है, और इसका आपसे और मेरे से क्या लेना देना बनता भी है, थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर देते हैं। साथियों, आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, किताब पढ़ रहे होते हैं। किताब किताब पढ़ते पढ़ते क्या होता है, किताब पढ़ते पढ़ते क्या होता है, क्या आप पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या था और क्या मैंने पढ़ा था। 4 लाइन 6 लाइन एक पेज खत्म होने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये मैं कहाँ पहुंच गया, इसके पीछे वाला मीनिंग तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। आपकी आंखों के सामने टीवी चल रहा हो या आपके सामने कोई सॉन्ग चल रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़े, अटेंशन उसकी तरफ देना पड़े, आपको अटेंशन देना पड़े उसकी तरफ। बिना अटेंशन के भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो तीसरा काम है राइटिंग का, आपके हाथ में एक पेन दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कुछ लिखो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ध्यान, आपका अटेंशन कहीं और हो और आप लिखने वाला काम कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आपने कुछ देखा है तो उसे भूल सकते हो, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसे भी भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी चीज को नोट डाउन किया है, किसी चीज को लिखा है, तो वो उसके परमानेंट मेमोरी के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बनते हैं। इसलिए मैं हमेशा हर उस बच्चे को जो मेरे से कभी भी कोई गाइडलाइंस लेना चाहता है इन रिगार्ड्स टू स्टडीज, एक ही बात सिर्फ बोलता हूं, जो भी टीचर ने पढ़ाया कोई जरूरी नहीं आपको ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, जो भी आपने टीचर से सुना उसका पता नहीं आपको ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए और उसके बाद उसको पढ़ लिया, आप अपने बच्चों के ऊपर इसको लागू करके देखें, किसी बच्चे के ऊपर लागू करके देखें। जिस दिन वो नोट्स बनाना शुरू कर देगा, आप देखेंगे उसकी एफिशिएंसी जो है वो डबल हो जाएगी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल डबल एफिशिएंसी। तो आज भी मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं अभी, कि जैसे ये मीटिंग सेशन ओवर हो, क्योंकि हम इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरह से पूरी की पूरी ऑनलाइन ऑर्डर्स लगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसी को सिर्फ क्या करना है, अब सुनने के बाद, क्योंकि अभी क्या होगा, आप इसे सिर्फ सुन रहे हैं, अभी सुनने के बाद एक बार दोबारा से आप इसको जरूर सुने, भले ही आप इस काम को खुद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी है ना, उसको बढ़ाने का तरीका यही है कि आप किसी भी काम को लगातार बार बार कर सकें, तो आपकी एफिशिएंसी उसके अंदर बढ़ जाएगी, रेगुलर टीम बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों, तो हम आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी व्यक्ति से मिले बिना, ओमेन के प्लेटफॉर्म पे किसी भी व्यक्ति से मिले बिना किस तरह से ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं फुल्ली ऑनलाइन मेथड से। ना किसी व्यक्ति के हाथ में पैसे देने पड़े, ना किसी भी व्यक्ति से प्रोडक्ट हाथ में लेना पड़े, ना ही किसी व्यक्ति से फोन पे कॉल करनी पड़े, लेकिन आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए, उसके बारे में एक सफिशिएंट जानकारी मिल जाए। तो कैसे ये काम होगा उसी की पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो सेशन रिकॉर्डेड भी है, आप इसकी मदद बाद में भी ले सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि काफी सारे लोग हमारे प्रेजेंट हो चुके हैं, कि कल गाजियाबाद के अंदर मीटिंग है 12 बजे मनोज सर के साथ में, और ये उसी वही वाली मीटिंग है जो हर मंथ के शुरुआत में रहती है। और हर मंथ के शुरुआत में रहने वाली मीटिंग के अंदर स्पेशली वो सभी लोग जरूर रहें, कौन कौन, जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और अभी रिसेंट में ही जो ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं, एटलीस्ट ये 3 लोग जरूर रहें। और मैं समझता हूं इन 3 लोगों के अंदर सारी सारी टीम ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमने अपने पोर्टल को, वेब पोर्टल को खोल लिया है सामने, और ये कहां से मैंने इसको लॉगिन किया है, या लॉगिन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, साइन इन पे अगर आप जाते हैं, साइन इन पे, तो ये सामने ही ये विंडो खुल जाती है जो मेरे सामने है। ये आईडी आपको डालनी है, पासवर्ड आपने डालना है, पासवर्ड आपके पास पहुंचा हुआ होगा। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, और फॉरगॉट पासवर्ड वाला पासवर्ड सिर्फ आपके पास ही पहुंचेगा, आपके मोबाइल पर ही पहुंचेगा। यदि आप कंपनी के ओनर से, कंपनी के डायरेक्टर से, अपनी अपलाइन से, या किसी भी मेथड से किसी व्यक्ति से जानना चाहें कि मेरा पासवर्ड क्या है, तो कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। इट इज फुल्ली एनक्रिप्टेड,
इसका मतलब क्या है फुल्ली एनक्रिप्टेड का? फुली एनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि जैसे आपका एचडीएफसी बैंक के अंदर अकाउंट है सपोज कीजिए, और यदि आप अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो क्या आप बैंक मैनेजर के पास जाकर के अपना पासवर्ड पूछ सकते हैं? क्या वो आपका पासवर्ड आपको बता सकता है? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। उसी के पास नहीं, जो एचडीएफसी का सीएमडी है वो भी नहीं बता सकता। उसे भी छोड़िए आप, जिसने एचडीएफसी कंपनी की वेबसाइट डिजाइन की है वो भी नहीं बता सकता, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी नहीं बता सकता। क्यों? बिकॉज इट इज एनक्रिप्टेड। ये सिर्फ आप ही पता लगा सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ ओमेन की वेबसाइट में भी ये पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड है, जो हमारा पासवर्ड है। तो यहां से हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और चीज चाहूंगा दिखाना आपको कि ये वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर काफी सारे लोग अक्सर कुछ चीज पूछते रहते हैं कि सर क्या क्या वेबसाइट के अंदर, तो जरा एक बार निगाह मारिएगा, देखिएगा यहाँ पे। अगर हम सिर्फ लॉगिन पैनल पे भी नहीं जाते हैं, होम पेज के ऊपर जाते हैं, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम देखते भी नहीं है खोल करके, वो यहाँ दिख जाती हैं। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमारे क्या क्या है जो सबसे ज्यादा चलते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ऑफर्स क्या क्या रहते हैं हमारे पास में, उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी कि कौन कौन से ऑफर्स इस समय चल रहे हैं। आपको किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप अक्सर फोन करते रहते हैं, सर क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, इस प्रोडक्ट के साथ ये फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि आप सिर्फ इस चीज की जानकारी रखें, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, बाई 3 हनी गुलकंद गेट 1 फ्री। यहाँ लिखा हुआ रहा है बाई 3 स्वादिष्ट चूरन 3 एक फ्री है। अनारदाना गोली के साथ भी सेम ही है, हींग गोली के साथ भी चल रहा है, पीनट बटर के साथ चल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में ये ऑफर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन क्या हम लोग इन जनरल देखते नहीं, शॉपी पे चले जाते हैं, स्टोर लगा देते हैं, तो ये जानकारी हमें मिल नहीं पाती। एनीवे, यहाँ और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिलती है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन सारे सारे प्रोसेस को, सारे सारे काम को कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक आईडी यहाँ पे मेरे पास है, मैंने इसको लॉगिन किया। साथ ही लॉगिन करने के बाद हमें चूंकि ऑनलाइन ऑर्डर से संबंधित आज जानकारी लेनी है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ये किसी संतोष शर्मा जी की आईडी है जो मेरे पास में है सामने। यदि हम यहाँ देखते हैं तो इनकी प्रेजेंट रैंक यहाँ दिख भी रही है कि सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं ये। इनके डिस्काउंट वॉलेट के अंदर 6000 पॉइंट्स भी हैं, और ये पॉइंट नहीं है, रुपीज में कन्वर्ट है इस समय। जब भी आप में से कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है तो कंपनी उसे 6000 रुपए के डिस्काउंट कूपन फ्री देती है। और यदि आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जो प्रक्रिया है वो वन टाइम की परचेजिंग में की है, तो ये डिस्काउंट कूपन 12000 रुपए के मिलते हैं। यानी 6000 पॉइंट कंप्लीट करने में आपको 6000 रुपए के डिस्काउंट कूपन मिल सकते हैं और 12000 रुपए के डिस्काउंट कूपन मिल सकते हैं। इनका यूज क्या है इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। यहाँ देखिए इनका नेफ्ट स्टेटस भी लगा हुआ है। नेफ्ट मतलब इन्होंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल कंप्लीट की हुई है, पैन कार्ड भी अपडेट किया हुआ है और एड्रेस प्रूफ भी अपडेट किया हुआ है। तो इनके पे आउट के अंदर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी है, सीधा पे आउट इनके पास ट्रांसफर होगा। राइट, अब बात करते हैं कि किस किस माध्यम से हम परचेजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो एक सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप अपने ई वॉलेट के अंदर, जैसे यहाँ लिखा हुआ शॉपिंग वॉलेट, इसके अंदर पेमेंट कितनी दिख रही है? 0 दिख रही है आपको। जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ लिखा हुआ शॉपिंग वॉलेट के अंदर जो अमाउंट है वो 0 है। या तो इन्होंने शॉपिंग वॉलेट के अंदर अमाउंट डाला नहीं है, या शॉपिंग वॉलेट के अंदर इनके पैसे खत्म हो गए अगर इन्होंने यूज किए हैं तो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सारी चीजें ऑनलाइन करने के लिए। आप ध्यान रखिएगा, आप में से मैक्सिमम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ वर्क कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन आज पूरा का पूरा 90% वर्ल्ड ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स, एक समय था आज से 15 साल पहले कि 96% लोगों के हाथ में नोकिया का फोन हुआ करता था। 96% लोगों के हाथ में नोकिया का फोन हुआ करता था। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? 96% लोग नोकिया का फोन यूज किया करते थे। अगर 10 व्यक्ति कहीं बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे कौन सा फोन है, तो उसमें से 9 के हाथ में नोकिया का फोन हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आप जितने लोग यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, शायद ही उनमें से किसी एक के पास नोकिया का फोन होगा। क्यों? क्योंकि नोकिया ने नो किया। क्या नो किया? अपने आप को अपडेट नो किया, नहीं किया। इसलिए आज नोकिया मार्केट से बिल्कुल आउट है। नोकिया ही नहीं, इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं।
तो अपडेट करने का क्या कि आपको ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं शॉपिंग वॉलेट के अंदर पैसे कैसे आ सकते हैं। इसके अंदर पैसे होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी भी एनी टाइम पूरे 24 घंटे में 24/7 आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैसे आते हैं यहाँ पैसे, इसका आने का तरीका यह है कि हम शॉपिंग वॉलेट के अंदर जाते हैं। शॉपिंग वॉलेट, देखिए यहाँ शॉपिंग वॉलेट आ रहा है, यहां भी शॉपिंग वॉलेट लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, शॉपिंग वॉलेट क्रेडिट रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग जाते हैं। क्रेडिट रिक्वेस्ट यानी मुझे अपने शॉपिंग वॉलेट के अंदर पैसा चाहिए। यहाँ बैलेंस अमाउंट कितना है, 0 है। मान लीजिए साहब चाहते हैं कि मुझे 10,000 रुपए मेरे शॉपिंग वॉलेट के अंदर आ जाएं, तो 10,000 रुपए यहाँ फिल किए। अब मोड ऑफ पेमेंट पूछती है कंपनी आपसे, ये सॉफ्टवेयर पूछता है कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट आप यूज करना चाहेंगे। आपने बोला नेफ्ट करना चाहूंगा, तो जैसे ही आपने नेफ्ट चूज किया तो नेफ्ट से आपकी डिटेल मांगेगा आपने नेफ्ट से कैसे पैसा भेजा है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मोड, जो कि नेफ्ट मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं। यदि आपने बैंक के नंबर से मांगा तो यहाँ एक यूटीआर नंबर या नेफ्ट नंबर आपने भर दिया, कौन से बैंक में आपने किया है। कंपनी के 2 बैंक यहाँ पे इस समय अवेलेबल है, यूनियन बैंक, एचडीएफसी। किसमें आपने वो नेफ्ट की है, डिपॉजिट की डेट कितनी है, और यहाँ उसकी स्लिप आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फाइल यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, देखिए आप फाइल अटैच यहाँ से कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही प्रीव्यू करेंगे वो आपसे सिर्फ उसकी जानकारी लेगा, और जानकारी लेने के बाद में अपना फंड आपका अपने आप अप्रूव हो जाएगा। यदि आप चाहते नहीं कि नेफ्ट नहीं, मैं तो वो काम भी नहीं चाहता, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से करना चाहता हूं। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, जरा यहाँ पे देखें। तो ऑनलाइन पेमेंट पे मैंने सबमिट किया, तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम कितने सारे हैं, ये देखिए सामने लिखा हुआ आ गया आपके। डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, यूपीआई है, रिवॉर्ड्स है, ईएमआई ऑप्शन है, पे लेटर है। मान लीजिए मैं नेट बैंकिंग ऑप्ट करता हूं, तो नेट बैंकिंग में बैंक भी खुल गए, कौन कौन से बैंक हैं आपके पास में। इन बैंकों के अलावा भी नीचे कई सारे बैंक है, देखिए सब खुल जाते हैं। कोई से भी बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अपना पैसा डाल सकते हैं। मान लीजिए आजकल सबसे पॉपुलर मेथड चल रहा है यूपीआई, आप सेलेक्ट करते हैं यूपीआई, तो देखिए सारा सारा ऑप्शन आ गए, भीम ऐप, फोन पे, व्हाट्सएप, पेटीएम, तेज मनी, और कोई भी यूपीआई है। अक्सर लोग मान लीजिए फोन पे यूज करते हैं, मैंने इसी को चूज कर लिया। कुछ भरने की जरूरत नहीं, आपने बोला पे बाय डायनामिक क्यूआर कोड, तो जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे तुरंत यहाँ एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना करता हूं कि अपने फोन पे से मैं इसके स्कैन करता हूं। ये देखिए मैंने फोन अपना उठाया और मैं इसको सामने स्कैन करता हूं, तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि कितने पैसे मुझे सेंड करने हैं। जितने रुपए की मैंने रिक्वेस्ट लगाई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, और वो पूरा का पूरा पैसा ये देखिएगा ऑटोमेटिकली से 10,000 रुपीज को मेरे फोन पे फिल कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे। अब जैसे ही ये पेमेंट आपकी क्लियर होगी, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी देर में ये पेमेंट क्लियर हो इतनी देर में आपको इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ अभी आ रहा है कि 4 मिनट 15 सेकंड नीचे चल रहे हैं। ठीक है साथियों, अब मैं बैक जाता हूं। जैसे ही आपका ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, यहाँ सामने लिखा हुआ आ जाएगा पेमेंट इज सक्सेसफुल। उसके बाद ये पेमेंट कहाँ दिखनी शुरू होगी, ये पेमेंट यहाँ दिखनी शुरू हो जाएगी शॉपिंग वॉलेट के अंदर। शॉपिंग वॉलेट के अंदर आप ये पेमेंट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो जिस समय खरीद रहा हूं प्रोडक्ट को मैं उसी समय पेमेंट कर दूंगा, मुझे पहले से अपने शॉपिंग वॉलेट के अंदर पेमेंट रखने की जरूरत नहीं है। शॉपिंग वॉलेट के अंदर पेमेंट रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, वो यहां से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके शॉपिंग वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, आपकी टीम के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपए कैश है, लेकिन वो चाहता है कि जी मैं तो कैश ले सकता हूं, ऑर्डर लगा दीजिए मेरा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने शॉपिंग वॉलेट को यूज कर सकते हैं, उनसे कैश ले सकते हैं। ठीक साथियों, अब चलते हैं माई ऑर्डर पे। तो मैं यहाँ गया शॉप नाउ पे, मैंने कल यहाँ से अपना सेशन स्टार्ट किया था। शॉप नाउ के ऊपर जैसे ही मैं जाता हूँ, यह तुरंत ये आपसे पूछा है कि डिस्पैच का आपका मोड क्या है, किस मोड में आप अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ गया जी मैं बाई हैंड चाहता हूँ या बाई कुरियर चाहता हूँ। आप बोलोगे मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाता हूँ, बाई हैंड में कैसे ले सकता हूँ। यस,
इसका एक ऑप्शन ये है कि बाई हैंड ऑर्डर लगा करके आसपास में जो भी हमारा कोई स्टोर अवेलेबल है, या कोई भी व्यक्ति आपको लग रहा है कि कंपनी के किसी भी स्टोर पे विजिट कर रहा है, तो वो आपका ऑर्डर नंबर बता करके आपके प्रोडक्ट को ला सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति सिर्फ इतना काम करके, क्या कि सिर्फ और सिर्फ कितना करना है उसे, कि वो अपना ऑर्डर नंबर बताए और वो ऑर्डर आपका उठा करके ला सकता है। वो आपको आपका आधार कार्ड दिखाना होगा। तो बाई हैंड मैंने अगर सेलेक्ट किया तो ये देखिए, तुरंत पूछा प्रोडक्ट क्या, मैंने मान लीजिए यहाँ पे हींग डाला, मैंने लिक्विड हींग डाला 15 ग्राम का, और मैंने 2 हींग यहाँ पे ऐड किए। बल्कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट डालता हूं जिससे आपको किसी चीज की जानकारी लेने में आसानी होगी। मान लीजिए मैंने टी डाली, टी जो 1 kg की हमारी चाय है, ओमैन आसाम टी 1 kg मैंने डाला, और मैंने इसका एक पैकेज चूज किया। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ चाय के साथ में ऑटोमेटिकली एक रोस्टेड चिवड़े का ऑफर फ्री आ गया, राइट। एमआरपी है इस प्रोडक्ट का 649 रुपीज। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला है 65 रुपए का। ये डिस्काउंट क्यों मिला है? 65 का मतलब ऑलमोस्ट 10% का। ये डिस्काउंट क्यों मिला है आपको? क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, जो साहब हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको दिखाया था। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, तो एमआरपी पे ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होता। 102 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ जनरेट हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या, पेबल अमाउंट कितना, 584 रुपए है, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है, अब ये पूछ रहा है ऑफर टाइप, किस ऑफर में मैं इस ऑर्डर को लगाऊं। तो एक ऑफर है कंसिस्टेंसी ऑफर, मैंने इसको जैसे ही चूज किया, देखिए अभी यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 584। जैसे ही मैंने 10% का ऑफर चूज किया, तो ये 584 से घट करके कितना आ गया, ये 525 रुपए, 525 रुपीज 60 पैसा आ गया। आप बोलोगे ये तो बड़ा मजेदार ऑफर है, ये 10% कम कैसे हो गए? आपको ध्यान होगा, मैंने भी आपको कुछ मिनट पहले एक चीज बताई थी कि कंपनी का जो आपका ई वॉलेट है, ई वॉलेट, जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो उसमें 6000 पॉइंट और 12000 पॉइंट इकट्ठे हुए थे। ये वही वाले पॉइंट्स है जो यहाँ पे कैश के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तो ये 525 रुपए आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मुझे क्या करना है, अगर मैं कंफर्म ऑर्डर कर देता हूं तो ये पूरी की पूरी डिटेल देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब इसने मुझसे पूछा मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो मोड ऑफ पेमेंट अब कौन से हमारे पास दो हो सकते हैं। एक तो कौन सा, ई वॉलेट। ई वॉलेट कौन सी जगह है, जहां मैंने अभी आपसे बोला था कि यहां आप 10,000 रुपए, अपने 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 5,000 रुपए रख सकते हैं, और कभी भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये पैसे कोई आपके यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये ऑर्डर आगे नहीं बढ़ेगा। सेंड ओटीपी करते ही जिस व्यक्ति की ये आईडी है उनके पास में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे। ये जो ऑर्डर जैसे आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये आपका फुल ग्रीन हो जाएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एक रिसिप्ट निकल करके आ जाएगी। अब उसके बाद, उस रिसिप्ट के बाद में किसी भी व्यक्ति को वहां जो ऑर्डर नंबर लिखा हुआ होगा, उस ऑर्डर नंबर को सिर्फ दिखाना है और जाकर के वहां से प्रोडक्ट रिसीव कर लेना है। ऑर्डर नंबर किस तरह से दिखाई देगा, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे इनकी मैं अपनी बिजनेस रिपोर्ट दिखाता हूं, इनका खुद का। तो इनके हर बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जो भी इन्होंने परचेजिंग की है अभी तक, कोई भी परचेजिंग अगर इन्होंने की है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ग्रुप पीवी, मैं अगर कोई भी परचेजिंग देखता हूँ तो ये देखिएगा जो भी प्रोडक्ट इनका परचेज हुआ है, इस तरह से ये ऑर्डर निकल करके आ जाएगा। सिर्फ ऑर्डर नंबर आप कंपनी में बता देंगे, ये ऑर्डर नंबर ऊपर लिखा हुआ देखिए 000325, ये ऑर्डर लगेगा और आपके पास में कंपनी आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी दे देगी। एक काम वर्क यहां से पूरा होता है। तो इस तरह से आप अपने किसी प्रोडक्ट को कंपनी से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आता है, आप बोलते हैं कि नहीं जी मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इस प्रोडक्ट का ऑनलाइन ऑर्डर लगाऊं। मान लीजिए डिस्पैच मोड फिर सेलेक्ट किया मैंने, इस बार कोरियर सेलेक्ट किया। कोरियर के लिए पिन कोड यहाँ पे मांगेगा, डिलीवरी अवेलेबल है। इसने ऑटोमेटिक पिन कोड उठा लिया। कहां से उठाया ये? क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर ये डाला हुआ है और इसने दिखा दिया कि डिलीवरी अवेलेबल है। शिप रॉकेट नाम की एक कंपनी है बेहद फेमस, उसके साथ हमारा टाई अप है ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए।
सर्च प्रोडक्ट, मान लीजिए मैं हींग यहाँ सेलेक्ट करता हूँ सपोज की थोड़ी देर के लिए, एक हल्का आइटम है, और मैं यहाँ हींग का 4 का ऑर्डर लगाता हूँ, ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है साथियों, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ आ गया। 2080 रुपये इसका एमआरपी बना, नेट अमाउंट बना 1872 रुपये। यानी आप अगर यहाँ देखेंगे तो लगभग लगभग 1800 से 1900, लगभग 3000 रुपये का, 300 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे इन्हें सीधा सीधा आ रहा है। 2080 और 1820 के बीच का, सॉरी 200 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आप इनका आ रहा है। अब अगर इसको ये क्या करते हैं 10% में लगा देते हैं, तो ये डिफरेंस और बढ़ गया, प्रॉफिट इनका और बढ़ गया 1600, 2400 रुपये का प्रॉफिट नेट इन व्यक्ति को अपना हो रहा है। अब देखते हैं अगर ये इस ऑर्डर को कंफर्म करते हैं, इस ऑर्डर को इन्होंने कंफर्म किया है, पूरी की पूरी चीज अलग करके आ जाती है। तो जरा आप देखिएगा या कोरियर के जो चार्जेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, या कोरियर के चार्ज, एक मिनट में देखता हूं। यस, ये जो कोरियर के चार्ज साथियों आए हैं वो 67 रुपीज आए हैं। इन साहब ने 4 हींग का ऑर्डर लगाया है, 67 रुपीज का मात्र इनका कोरियर चार्ज आया हुआ है। यदि मैं किसी और व्यक्ति का भी इस तरह से कोई भी कोरियर लगाता हूं, कोई भी ऑर्डर लगाता हूं, तो उस पर भी जिस भी व्यक्ति का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। ये मेरा दिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत बड़े चार्जेस नहीं लगते हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आपका पैसा लगता है। अब यहाँ मोड ऑफ पेमेंट फिर वही आ जाएगा, ई वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट। ई वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वही आपके ई वॉलेट में, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं मैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन इसमें क्या मांग रहा है, ये एड्रेस मांग रहा है। अभी देखिए कोरियर हमने सेलेक्ट किया था, ऑर्डर अभी भी नहीं लग सकता, इसने साफ दिखाया। क्यों? क्योंकि एड्रेस पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ ये रहा, तो मुझे यहाँ एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एक फायदा इसका क्या है बहुत अच्छा, कि जैसे सपोज कीजिएगा हमारे एमपी शर्मा जी इस समय बैठे हुए हैं अलीगढ़ में, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं इसकी डिलीवरी करवा दूं कहाँ, बेंगलोर। तो इस प्रोडक्ट को आप पेमेंट अपने पास से करके बेंगलोर के एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। कैसे? वहां मैंने एड्रेस फिल कर दिया, यहां से ऑर्डर लगाया। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर जैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे फिर वही सारे सारे ऑप्शन निकल करके आ गए। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, कैसे मांगेगा, यहाँ कार्ड का नंबर भरना होगा, या कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी, आपको सीसी भरना होगा। जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे ओटीपी आपके पास आएगा, ये ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा। डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। देखिएगा सारे सारे वॉलेट्स हैं जिनमें आप पैसे रखते हैं, फ्री चार्ज के नाम से भी है, पेटीएम के नाम से, जियो मनी के नाम से भी है, मोबीक्विक से भी कर सकते हैं आप। ये सारे के सारे पेमेंट करने के ऑप्शन अपने आप में है। ओला मनी से भी कर सकते हैं, यूपीआई मैंने आपको दिखाई था, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। रिवॉर्ड में यदि आपको कोई पैसा मिला हुआ है तो वहां से पेमेंट आप इसे कर सकते हैं। इवन ईएमआई का ऑप्शन भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो ईएमआई कौन कौन से बैंक आपको ईएमआई ऑप्शन बना के सकते, तीनों के नाम यहाँ पे आ गए। मान लीजिए आपको एचडीएफसी सेलेक्ट करना है, तो एचडीएफसी का देखिए सारा यहाँ पे लिखा गया, 3 महीने का प्लान, 6 महीने का प्लान, 9 महीने का प्लान, 12 महीने का प्लान, कितने % का इंटरेस्ट इसमें लगेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये सब भी आपको यहाँ मिल सकता है। तो इसको हम आगे कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूं, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है इसको आगे नहीं बढ़ाना है। कैंसिल ट्रांजेक्शन मैंने कर दिया, तो अबॉर्ट हो गया ये, बैंक से क्लोज हो गया ये, और हम लोग फिर दोबारा से वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से हम लोग ने अपना शॉपिंग शुरू की थी। यहां तक तो हुआ साथ ही हमारा कि हम अपना ऑनलाइन ऑर्डर किस तरह से लगा सकते हैं और किस तरह से टीम के पास लगवा सकते हैं। यहाँ 2-3 चीजें और भी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। जो कुछ चीजें आपको कहीं भी शायद देखने के लिए नहीं मिलेंगी, वो मैं आपको यहाँ चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिएगा क्या, मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूं। अभी मैं यहाँ से लॉग आउट, अच्छा उसके बाद में अगर आप ऑर्डर को ट्रेस भी करना चाहते हैं तो ऑर्डर यहाँ ट्रेस किया जा सकता है, उसका स्टेटस यहाँ पे पता चल सकता है आपको। शॉप फॉर डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलाइन करना चाहते हैं, तो डाउनलाइन का ऑर्डर बिल्कुल उसी तरह से आप लगा सकते हो जिस तरह से आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया है। मान लीजिए आपकी डाउनलाइन के पास में कैश अवेलेबल है, वो चाहती है मैं आपको कैश दे दूं, अलीगढ़ के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं कैश दे दूं आपको और मेरा ऑर्डर आप प्लेस कर दीजिएगा। देखिए इसका फायदा क्या होता है, जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट पकड़ाते हैं और उससे पेमेंट हाथ में लेते हैं, कैश लेते हैं, तो 1-8% ये डाउट किसी को भी हो सकता है कि पता नहीं प्रोडक्ट कितने का आया होगा, ये साहब मुझे कितने का दे रहे हैं।
लेकिन जब आप उसकी आईडी से ही उसका ऑर्डर लगाते हैं तो उसे एक चीज की कंफर्मेशन हो जाती है कि प्रोडक्ट इतने ही रुपए का जितने का इन्होंने मुझे दिया है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये बहुत एक खूबसूरत सी ड्राइंग किसी भाई के हाथ से शायद गलती से बन गई है, डजेंट मैटर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम लोग फिलहाल अब शुरू करते हैं आगे के प्रोसेस को, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम आगे का जो अपना प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसी यूनिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि किस माध्यम से इसको आगे की तरफ एक्टिवेट किया जाए। तो मैं वो चीजें आपको भी दिखाना चाहूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार कहीं गलती से फिर दोबारा से ये कोई हैंड गेस्चर वगैरह शुरू ना हो जाए, तो इसको हम लोग एक बार अपने पास से हाइड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप जूम की मीटिंग्स रहते हैं तो जूम की मीटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि जिन चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना सा काम कर लें, क्या कि सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर कि आखिर ऑनलाइन सिस्टम ये है क्या, ये चलते किस तरह से हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आप अपने बिजनेस को काफी तेजी से, काफी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। राइट। अभी साथियों मैं आगे का प्रोसेस शुरू करता हूँ। आगे का प्रोसेस क्या, वैसे तो ये सारी सारी चीजें हैं जो अपलोड करने की हैं, जो आपको देख सकते हैं, अपना बिजनेस देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, शॉपिंग देख सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट देख सकते हैं, डाउनलोड के लिए ऑर्डर्स लगा सकते हैं, सारा सारा कंपनी की डिटेल देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म के अंदर जाकर के यहाँ एक ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। यहाँ जाकर के आप कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ आप यहाँ देख सकते हैं। देखिएगा, देखने का तरीका क्या, सबसे पहले कैटेगरी देखिएगा या प्रोडक्ट का कोड आपके पास में होना चाहिए। ये सब आप यहाँ एक एक चीज देख सकते हैं। जैसे वर्क हमारे पास पूजा के प्रोडक्ट हैं, स्वीट के प्रोडक्ट हैं, स्नैक्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, किचन के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं, क्लोथ्स हमारे पास में है, कुछ बेवरेजेस हैं, चटनीज हैं, कुछ अपने आप में आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, कुछ अर्क हैं। ये सब चीज यहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं जो विशेष आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। मैंने लॉग आउट किया इसको। लॉग आउट करने पे साथियों यहाँ ये प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट की डिटेल को आप प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर भी जाकर के देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर जाकर के भी हम प्रोडक्ट वाली डिटेल्स को अपने आप में रोक सकते हैं। किस तरह से, ये देखिएगा, गैलरी के अंदर यदि हम एंटर करते हैं तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ डिटेल आपको मिल जानी है। सॉरी, प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम जाते हैं तो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स हमें यहाँ मिल जानी है। सी, ये और प्रोडक्ट की डिटेल आ चुकी है। यहाँ सिर्फ आपने कितना करना है कि जिस भी आप कैटेगरी के प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं उस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना होगा। बेस्ट सेलर देखना चाह रहे हैं, ऑल कैटेगरी देखना चाह रहे हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, आयुर्वेद क्लिक करेंगे तो आयुर्वेद के प्रोडक्ट सारे के सारे आ जाएंगे। बाथरूम के प्रोडक्ट आप देखना चाहेंगे, बाथरूम के प्रोडक्ट आपके सारे यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है कि आपके फिनाइल भी यहाँ पे है, ओडोनिल यहाँ पे है, नेचुरल सोप्स यहाँ पे हैं। या मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि मुझे तो हर्बल प्रोडक्ट चाहिए, तो हर्बल के प्रोडक्टों की रेंज यहाँ पे आ जाएगी। एक प्रोडक्ट है वो आ गया आपके पास में। आपको लग रहा है मुझे किचन के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो देखिए किचन के प्रोडक्ट्स की सारी सारी रेंज यहाँ पे, हींग यहाँ पे आ गई, अचार यहाँ पे आ गया, मसाले यहाँ पे आ गए, जो भी चीजें वो सब आपको यहाँ सामने दिखती रहेंगी। इन पूरी की पूरी चीजों को आप यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो मेरा सेशन था साथियों, इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।